सभी को प्रणाम। आज हमारी इस कक्षा में हमने जो पूर्व में पढ़ा है उसी को हम थोड़ा आगे और विस्तृत ढंग से पढ़ते हैं और इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम लोगों ने कल देखा था, एक एक जो अक्षर थे उनका क्या क्रम था, ये हम लोगों ने एक एक गुणों का क्रम क्या था, ये हम लोगों ने अच्छे से देखा। आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि इनके बारे में अनेकानेक स्थानों पे क्या विशेष बताया गया है। जैसे कि प्रज्ञा गुण है, वो गुण है, उसका फल क्या है और ये किस पाप को हर लेता है। और ये रोग यानी कि वात पित्त कफ के प्रधान रोगों में जो कि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में काम में लेते हैं, तो इसमें कौन सा काम आएगा। तो उदाहरण के तौर पर हम देखें एक एक इस टेबल को, तो प्रज्ञा गुण है, तो प्रज्ञा गुण का मूल जो फल है वो आयुष्यम है। इसीलिए जो भी मतलब आयु को बढ़ाने वाला ये चीजों को हमें स्वस्थ बना के और साथ में हमारी आयु की वृद्धि कर देता है। इसीलिए आप कोई भी बीमारी में आपको जानकारी हो या ना हो, प्रज्ञा गुण से जप किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी रोग है वो हमारे किसी कृत्य से हुआ है। वो कोई कृत्य ऐसा है, कोई कहते हैं ना कि कर्म का फल होता है। तो वो बीमारी हमें कोई आई है, कोई रोग आया है, कोई दुख आया है, तो उसका मूल कारण हमारा कोई ना कोई जो हमारा पाप है। उस पाप को हम भूल गए, उस पाप को हम भूल गए, तो अज्ञान दोष, अज्ञान जनित दोष, यानी हमें ज्ञान नहीं है, वो हम नहीं जानते, उसे ये ठीक कर देते हैं। यानी जब हमें कोई पता नहीं है कि क्या गड़बड़ी हुई, हमें हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हुई, हम नहीं जानते, तो फिर ये वाला फार्मूला काम करता है जो हर तरह की चीजों को काम लाभ देता है। और ये पृथ्वी, वात यानी वायु, पित्त और कफ, इनको इनका वो बैलेंसिंग कर देता है, यानी उनके साथ ये अच्छा गहरा काम करता है। इसका मतलब इसमें कौन सी चीज छूट रही है, तो आप देखेंगे इसमें आ, इसके अंतर्गत आप अग्नि छूट रही है। तो अग्नि अग्नि से ये खुद इसके जो, अगर आप जब पढ़ेंगे प्रज्ञा गुण, तो उसके जो देवता है ना वो अग्नि देवता है, यानी वो बहुत तेज अग्नि पैदा हो जाती है। और इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे आज एकादशी है, इसकी जो शुरुआत होती है किस एकादशी को, तो निर्जला एकादशी को होती है। निर्जला एकादशी को आप लोग जानते हैं कि उसमें जल का उपवास भी करते हैं और बहुत तेज गर्मी होती है। तो ये अपने गुणों के हिसाब से उन चीजों को बैलेंस करता है। अगला देखते हैं तो सृजन गुण, आरोग्य, और ये जो छोटे पाप है, यानी कि जिनका हम जानते नहीं है, छोटे मोटे चीजें हैं, उनको ये खत्म करता है। तो इसके नीचे जो व्यवस्था है वो हमें ऐश्वर्यम देता है। ऐश्वर्य मतलब कि हमारा धन धान संपदा इसी से आता है। आज इसी गुण की शुरुआत हुई है। श्री इसका बीज अक्षर है, आपने देखा होगा, श्री समृद्धि को कहते हैं। श्री श्री यंत्र से पूजा की जाती है और ये कहा जाता है कि श्री जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी का ये गुण है, व्यवस्था गुण। और ये जो महापातक महापातक्रम, यानी कि जो बड़े पाप हुए, जो उच्च पाप है, उनको ही नाश करता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे कृत्य हैं जिनका फल हमें तुरंत भोगना पड़ता है, और ऐसे जिन्हें हमें लंबे समय बाद, यानी बड़े गहराई से हमें उनका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आता है नियंत्रण गुण। नियंत्रण गुण जो है वो उसका जो फल है वो धन दम है, और उसका ग्रह दोष, जितने भी जो ग्रहों की चाल गड़बड़ा गई, हमारे ग्रह बिगड़ गए, उन्हें ये नियंत्रण गुण ठीक करता है। सद्ज्ञान, कामदम और भ्रूण हत्या दोष, यदि हमसे कोई भ्रूण हत्या दोष हो गया है तो सद्ज्ञान उसे ठीक करता है। उदारता, विद्याम, यानी कि ये हमें इसका जो पाप है वो अगम्यम, यानी कि ऐसा
संबंध बनाना, कुटुंब के किसी परिवार के व्यक्ति के साथ संबंध बन जाना, और जो कि नैतिक रूप से ठीक नहीं है, और उसका जो दोष है उस दोष को ये ठीक करता है। उदारता, आत्मीयता, जो हमने अभक्ष्य भोजन किया है, गलत भोजन किया है, गलत जो हमारे लिए ठीक नहीं है भोजन, हमने उसे खा लिया, उस तरह के पापों को ये ठीक करता है। और जब आपका ये पाप हट जाता है और फिर भी आप जब करते हैं, तो इसका जो फल है वो हमें कावदम मिलता है, यानी कि हमें अधिक मात्रा में हमारी ऊर्जा संचरित होती है, और हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे ढंग से व्यवहारिक जीवन जी पाते हैं। आस्तिकता, आस्तिकता का और नियंत्रण का एक ही गुण इसमें आ रहा है। और आस्तिकता पुरुष हत्यारम, यानी कि हमने किसी पुरुष की हत्या की। इसी प्रकार से आगे जो सुचिता है वो स्त्री हत्या है। स्त्री पुरुष हत्या, स्त्री हत्या का मतलब वास्तविकता में हमने किसी को, पुरुष को न मारते हुए भी वो मारा, वो तो शामिल हो गई, लेकिन हमने ऐसे कुछ वाणी बोले हैं जिससे हमारे उस पुरुष का मरना हो गया। जैसे हमने उसका अपमान कर दिया, या हमने हमने उसको उसके लिए कोई ऐसा काम किया जो मरने समान हुआ। जैसे कि मान लो कोई पुरुष के ऊपर हमने लांछन लगा दिया, और उसकी जो अ, आसपास से जो उन्हें मिलने वाली इज्जत है वो चली गई, तो एक प्रकार से उस पुरुष का वो पुरुष तत्व चला गया। तो ये आस्तिकता गुण से उस चीज से आप मुक्ति पाते हैं। श्रद्धा से गो हत्या का जो दोष होता है वो उससे आप हट जाते हैं। शुचिता स्त्री से आ जाती है। संतोष पायु दोष, पायु का मतलब होता है गुदा, गुदा संबंधित हमारे शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं, उन दोषों को ये ठीक करता है। और यदि इसे संतोष गुण को नियमित किया जाए, तो जो हमारा इष्ट है, इष्ट से हमें ये जुड़वाता है। देखिए, जो संतोषी व्यक्ति होता है ना, वही आगे बढ़ता है। आप लोगों ने पतंजलि योग दर्शन में भी पढ़ा होगा, सोच जो है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रदान है क्रिया योगा। तो ये जो सोच है, शुचिता और संतोष है, ये महर्षि पतंजलि ने भी इसको एकदम माना है। और जब ये होगा, संतोष होगा, तो ही फिर हमें ईश्वर प्रणिधान हो पाएगा। और ये पायु दोष से संबंधित चीजों को भी ठीक करता है। सहृदयता, हमारे दाह दोष, यानी शरीर में, चूंकि सहृदयता का जल तत्व भी है, और ये हमारी दाह में जो विकार है, क्योंकि हमारा शरीर जो है लगभग लगभग 90% जो है लिक्विड से बना है, जल तत्व से ही बना है। उसकी शुरुआत जल से हुई है, और उसका स्थान उपस्थ है। उपस्थ मतलब कर्मेंद्रिय उसकी उपस्थ है। आप देखेंगे तो उसमें सब में उसका सबका उपस्थ वो उसका दिया हुआ भी है गुण। तो गुणों को तो हमने पीछे पढ़ भी लिया। यहाँ संतोष गुण जैसे गुदा को दे रहा है, तो सहृदयता गुण उपस्थ को दे रहा है। उपस्थ का मतलब है जनेन्द्रियों से संबंधित दोषों को भी ये ठीक करता है। फिर आगे आते हैं सत्य गुण। तो सत्य गुण जो है वो, भैया थोड़ा पिछले वाले पेज पे थोड़ा प्रश्न था। जी, ये उपापात हरम का क्या मतलब होगा? सृजन का है। जैसे उप माने छोटे। देखो, उप के नीचे महा है, जी। तो ऐसे पात कर्म जो छोटे, यानी कि हमने छोटे हो चाहे बड़े हो, उन दोनों को ये ठीक किया जा सकता छोटे है कर्म ना। या बड़े कर्म? जी। उप माने कम, जी। निम्न, जी। निम्न पाप और महापाप, उन दोनों को ये ठीक कर सकता है। जी। जी। पात लिखा है ना, इसीलिए समझ में नहीं आया थोड़ा सा। ठीक, ठीक है, थैंक यू। वो दोनों का संबंध देखिए ना, दोनों पास पास में। उपपात कर्म और महापात, तो ये उन दोनों के छोटे पात कर्म मतलब जो किए हुए कर्म है, जो हमने कर दिए, उनको ये हर लेता है। जैसे मैं ऐसा समझ लिए, जैसे दिन में किए गए छोटे छोटे हमारे व्यवहार में किए गए पाप है, और कोई ऐसा जो महा बड़ा पाप है, बड़े हमने बहुत बहुत समय हमारे अंदर चलता रहा और बाद में हमने किया, तो वो बड़ा स्तर का हो गया। और डेली रूटीन में हम छोटे छोटे चीजें कर देते हैं, वो संख्या में वो भी ज्यादा होते हैं। महापाप
थोड़े होंगे लेकिन वो बड़ा होगा। तो उन सभी तरह की चीजों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये सारी जो लैंग्वेज है ये उपनिषदों से आई हुई है। तो इसको प्रयास कर रहे हैं कि इसको इस तरह से कोरिलेटेड किया जाए। आचार्य जी ने उसको इस तरह से टेबल बनाई है और ये उपनिषदों से आई हुई है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जो गुण आप देख रहे हैं ना, ये गुण और इसका जो तत्व है और इसके जो दिए गए हैं वो कितने साइंटिफिक है और कितने पौराणिक है, दोनों से आपको अभी हमने साइंटिफिक चीजें दी, अब यहाँ इसका जो दूसरा पार्ट है वो पौराणिक आ गया है। जैसे सत्य गुण है, तो सत्य जब होगा तो जो हमारा चित्त है उस पे हमारी चिंतन में भी, जैसे अगर आदमी झूठ बोलता है तो झूठा व्यक्ति या जिसमें सत्य असत्य होगा वो हमेशा अस्थिर होगा, घबराएगा, उसको डर लगेगा। और जब सत्य होगा ना, उसका जो चित्त है वो भी शांत होगा, वो निडर होगा। जब बात करेंगे तो उसकी बात से लगेगा कि ये सत्य बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज है। और अगर दोषों की बात करते हैं तो पित्र यानी कि जो हमारे पिता और भ्रात है, यानी पिता और भाई से संबंधित जो दोष है उन्हें ये ठीक करता है। और ये हमारे दूसरा देखे जाए तो सत्य गुण का हम लोग जब पितरों के लिए भी करते हैं। पितरों का मतलब हमारे पूर्वज। तो ये हमारी पुरानी जो पीढ़ी है उनसे संबंधित जो हमारा दोष हो रहा है उसे ये ठीक करता है। जैसे हमारी कोई ऐसी आदत है जो हमारे माता पिता से जिन्स में आ गई, हम चाहे ना चाहे उसको, हम उस आदत को हम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं उस आदत से हम बाहर आए, तो फिर सत्य गुण का जप करके आप उस चीज से मुक्त हो जाते हो। इसका ये फायदा है। पराक्रम ये कीर्तिदायी है। और पूर्व पापम यानी कि जो ऐसे पाप है जिनको हमने पूर्व में यानी कि पिछले जन्म में हमने कहीं कर दिया हो, पूर्व में कर दिया हो, उन्हें ये ठीक करता है, उन्हें ये खत्म करता है। इसी प्रकार से सरसता सौभाग्य देता है और सभी प्रकार के सर्व पाप यानी सभी तरह के जो पाप है छोटे मोटे मिले हुए उन सबको ये ठीक करता है। स्वावलंबन प्रतिग्रह दोषरम, प्रतिग्रह दोष के बारे में इस पे आचार्य जी से भी हमने डिस्कस किया था। तो उन्होंने बताया कि जब हमारे ग्रह होते हैं, जैसे हमारा नक्षत्र है, ग्रह है, उनसे संबंधित हमने कोई ऐसा कृत्य किया हो, उनका हमारे ऊपर अगर प्रभाव आ रहा है तो ये स्वावलंबन से वो अपने ऊपर से हम आश्रित हो जाते हैं, तो उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। साहस गुण का त्रिलोक्यम यानी कि जो साहस गुण है उससे हम त्रिलोक्य होते हैं। और ये इसका एक ये शब्द मैंने नोट कर रखा था, इसको आप 17 नंबर वाले को एक बार आप छोड़िएगा, मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। मैं नोट किया था लेकिन ये इस स्लाइड पे ये नहीं आ पाया। मेरे लग रहा है कि वो स्लाइड मैंने ऑफिस में बनाई, मैंने इनके साथ में ब्रैकेट में भी डाल दिया, तो मैं इसे कल आपको ये बता दूंगा। एक के जो है वो मन सर्व पापम, एक के गुण से मन के जो समस्त हमने मन से किए हुए पाप है उनका खत्म हो जाता है। देखिएगा, एक का मतलब होता है कि जो परमात्मा है वो प्राण, मेरा प्राण एक हो गया। प्राण माने क्या? प्राण चलता कैसे? प्राण चलता है हमारे विचार से। तो जैसे ही ऐक्य हो गया तो मन, विचार जो है वो भी खत्म हो गया। हमारे विचार हमारे से नहीं बल्कि ईश्वर के विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर मन जो है, मन से किए गए सारे पाप खत्म हो जाएंगे, फिर मन काम ही नहीं करेगा। लेकिन यदि वो एक के मैं खुद अपने व्यक्तिगत करूंगा तो फिर मेरे मन में जो भाव है वो बार बार परेशान करेंगे। संयम गुण, संयम गुण जब अभ्यास करता है व्यक्ति तो इससे इंद्र पद प्राप्ति। जब भी देखिएगा कोई व्यक्ति संयम करके साधना करता है, अपने टीवी में या सीरियल में देखा होगा, तो इंद्र भगवान घबराने लगते हैं, इंद्र भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। संयम करने वाले व्यक्ति की परीक्षा होगी और उस परीक्षा इंद्र ही लेगा। इंद्र माने क्या? इंद्र माने ये जो प्रकृति के जो सिद्धांत है, नियम है, जैसे सृष्टि के सिद्धांत है कि व्यक्ति को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसे क्रोध आएगा, उसे वासना होगी, ये सब लोगों के लिए लागू है। लेकिन जब कोई व्यक्ति संयम करता है, यानी संयम का मतलब है इसके विपरीत जाता है, तो उसकी जो परीक्षा होगी वो इंद्र भगवान से होगी। तो यहाँ ये दोष
पापरम नहीं है, बल्कि ये पद मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा। इंद्र माने जो नियंत्रण करने वाला है, जो संयम करने वाले व्यक्ति को इतना बल मिलेगा कि वो प्रकृति को नियंत्रित करना शुरू कर दे। प्रकृति के उन चीजों से जिनसे सामान्य व्यक्ति बाधित होते हैं, संयम से उनसे परे जाया जा सकता है। और जब वो परे जाएगा तब उसे क्या मिलेगा? जब परे जाएगा तब वो देवताओं की श्रेणी में आएगा। देव प्रतिज्ञा यानी कि देवताओं के बराबर आ जाएगा। देवताओं में क्या बल है कि वो नियंत्रण करते हैं, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, ये सारे देवता हैं और इन सब के राजा इंद्र है। तो संयम, मात्र एक संयम से अगर व्यक्ति संयम का अभ्यास करता जाए, तो संयम माने अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लाना। संयम माने जैसे हमने कल पढ़ा था, इंद्र संयम, समय संयम, विचार संयम और संयम, ये हमें दिया गया काम है जो गुरुदेव ने हमें बताया। जब हम इनका पालन करेंगे तो जो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं रहेगा। आप देखिए ना, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर वो संयमित होकर करेंगे तो आज निकल उन्हें सफलता मिलती ही है। सहकारिता, सहकारिता गुण है ना, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। तो विष्णु भगवान के अंदर सहकारिता का गुण है। राम राम ने सहकारिता गुण का पालन किया। राम, सहकारिता का मतलब क्या है कि सबको लेकर चलना, सबके साथ मिलकर काम करना। तो राम ने सबके साथ उसे अपने साथ जोड़कर काम किया, सबको अपने साथ लिया, चाहे वो वानर हो, चाहे गिलहरी हो, और चाहे वो जंगल में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो रीछ हो, या फिर चाहे वो जटायु हो। उन्होंने सबकी सहयोग लिया और सबको मान सम्मान दिया और सबको अपनी टीम में शामिल किया। जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है सहकारिता गुण, तो विष्णु का पद मिल जाता है। विष्णु का मतलब होता है पालन करने वाला। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सहकारिता गुण जिसमें आएगा, जो व्यक्ति सहकारिता गुण से लबालब होगा, अपने जीवन में रखेगा, तो उसे विष्णु का पद मिलेगा। विष्णु का मतलब होता है वो पालन करेगा और विष्णु के साथ लक्ष्मी जुड़ी रहती है, तो स्वतः ही वो मैनेजमेंट जो करेगा उसे विष्णु का पद मिलेगा, मैनेजमेंट का पद मिलेगा, और साथ में धन की देवी लक्ष्मी भी उससे जुड़ी रहती है। ये उसका इफेक्ट है। तो उसके अंदर त्रिलोक्य यानी तीनों लोकों में उसकी आधिपत्य रहेगा। विष्णु तीनों लोकों में कंट्रोलिंग है, तो उसे तीनों लोकों में उसका आधिपत्य रहेगा। श्रमशीलता अगर कोई व्यक्ति करता है तो रुद्र पद प्राप्ति। रुद्र जो है वो अब हमने देखा भगवान शिव का है, और भगवान शिव के कौन अनुयायी है? उनके साथ बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं भूत है, या उन्हें हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक श्रम करने वाले, जैसे कि बैल को देखा तो उनमें शारीरिक श्रम है, शारीरिक मेहनत करता है। तो जो लोग शूद्र है, शूद्र व्यक्ति का मतलब जाति से नहीं, शूद्र का मतलब है जो फिजिकली काम करता हो, उसका फिजिकली काम ज्यादा करना होता है, उनका नियंत्रण रुद्र के पास है, यानी जो ऐसे लोगों का। तो जो श्रमशील होगा उसके अंदर अपने ऊपर नियंत्रण करने की गति आ जाएगी। श्रमशील व्यक्ति के अंदर रुद्र प्राप्ति का मतलब होता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित कर पाएगा जो लोग श्रमशील है, जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं। तो इस का ये इफेक्ट है। और परानुग्रह यानी कि वो दूसरों पे दूसरों के जो ग्रह है उनको भी वो अनुग्रहित कर पाएगा, यानी दूसरों पे भी वो कृपा कर पाएगा, दूसरों की सहायता कर पाएगा। उसे ये लाभ मिलेगा कि वो उसके ऊपर दूसरे लोग भी सहयोग कर पाएंगे। सादगी हमारे अंदर तेज पैदा करता है, और ये ब्रह्म पद प्राप्ति है। देखिए ब्रह्म जो है वो जैसे भगवान विष्णु और शिव ये जल्दी से मान जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है पद है वो सबसे उच्च पद है। वहां पे वो सद्ज्ञान यानी हकार में आता है। वो जब आता है ना तो व्यक्ति थोड़ा रूखा हो जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जिएगा तो उसके अंदर रूखापन आएगा, उसकी बोलने की टोन में रूखापन आएगा। वो एकदम, क्योंकि उसे कोई भी व्यक्ति को लुभाना नहीं। जब कोई व्यक्ति सादगी का पालन नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो दिखावट कर रहा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी चीजें यूज करता है, मतलब दिखाने के लिए कर रहा है। एक तो ये होता है कि भाई मेरे पास मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे यूज करके आनंदित हो रहा हूँ, बढ़िया कपड़े पहनकर मैं अपनी आसपास के लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ।
और मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मैं अनायास ही उसे दिखा रहा हूं, या मैं अपने धन के प्रभाव को, मैं अपने पास जो आसपास के जो पदार्थ हैं उनको मैं दिखाकर उसके लाभ लेना चाहूं, तो फिर ये जब कहा जाएगा तो व्यक्ति के अंदर सादगी नहीं होगी, तो उसके अंदर एक एक अवगुण आएगा कि वो बहुत लचीला हो जाएगा। लचीला मतलब है वो, उसको कोई भी गाली निकालेंगे ना तो वो इधर से सुनेगा और फिर हंस के खड़ा हो जाएगा। जैसे आप लोग को देखेंगे कि जो लोग अधिक धन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा लालसा होती है धन प्राप्त करने के लिए, वो अपने अंदर कोई शर्म नहीं रखते, हर काम को वो पूरा करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। और अगर उनको कोई गाली दे, उनको डांटे, तो वो घबराते नहीं है, वो परेशान नहीं होते हैं, वो उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सादगी वाला व्यक्ति है ना, वो गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो रूखापन हो जाएगा उसमें। वो आपने हम जैसे सामान्य व्यक्ति लोक लज्जा करते हैं, वो इसके नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से वो ब्रह्म पद को प्राप्त करना, ब्रह्म पद को प्राप्त करना मतलब है वो न्यूट्रल पे चले जाना, यानी कि ईश्वर के उस सिद्धांत पे चले जाना जहां पे पूरी सृष्टि को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी जहां शून्यता है, सादगी वहां आ जाती है। जब आप कोई व्यक्ति देखिएगा, सहस्त्रार में अगर आप अधिक मात्रा में जप करते हैं तो आपको ब्रह्म पद प्राप्त होगा, ये आप जानते हैं। और जो व्यक्ति सहस्त्रार में जप करेगा वो ऋषि जैसा बन जाएगा। तो ऋषि सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन ऋषि किसी से डरते नहीं थे, चाहे वो उनके सामने राजा आ जाए, चाहे वो कोई भी बड़ा बड़ा सेठ आ जाए, चाहे वो कोई भी गणिका आ जाए, या कोई भी स्त्री आ जाए, वो किसी से भी विचलित नहीं होते थे। तो ये उसका गुण है। शील स्वर्ग पदम यानी स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, और ये सायुज्यता का पद प्राप्त करता है। सायुज्यता का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पे हमारी जो चित्त है, यानी हमारी जो अंतःकरण आत्मा है और परम आत्मा है, वो दोनों जब मिलती है, यानी उसका रूपांतरण हो जाता है, तो हम सायुज्यता कहते हैं। यानी कि जहां पे उसका रूपांतरण हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, या उसको हम ये कह सकते हैं कि जब वो पद हमें मिल गया, जिसको हम ईश्वरीय पद कहते हैं या जो हम परम पद कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये चीजें हमने उसको प्राप्त कर लिया, यानी उसका कनेक्शन बन जाना, उसको कन्वर्ट हो जाना। तो हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि हम शील गुण को प्राप्त करके संयोजकता को प्राप्त करें। समन्वय गुण जो है वो सर्वलोक पदम, यानी कि सभी लोक का प्रदम है, और इससे सर्व व्यापी कर सभी जो तत्व में उन सभी तत्वों पे अधिकार आता है। समन्वय से अगर आप समन्वय का गुण का जप करते हैं तो जितने भी तत्व हैं, जो हमारे 24 तत्व हैं, उन सभी तत्वों के ऊपर आपका संपूर्ण अधिकार आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये 24 तत्व हैं, और ये उनका हमें बखान, यानी उसका हमें ये दिया गया है। अब आगे हमें जो एक चीज हमें समझनी है कि जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कैसे किया जाए। आप लोग सीख रहे हैं, आज तो कुछ लोगों ने दीक्षा भी, कुछ लोग ने आज संकल्प लेके साधना भी की। तो आप लोगों ने, मनन जी ने बताया भी होगा कि मूल रूप से 3 तरह के जप होते हैं। बोलकर, मैं जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, तो उच्चारण आपको सुनाई देता है तो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा उपांशु, उसमें क्या होता है, होठ तो हिलते हैं परंतु आवाज मुंह से नहीं आती। और तीसरा होता है जिसके अंतर्गत हमारा जो होठ भी नहीं हिलते, हमारे जीभ भी नहीं हिलती, और ये मन ही मन में होता है। जैसे कि हम कई बार गाना गुनगुनाते हैं, या हम बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं लेकिन हम आवाज नहीं निकाल रहे हैं, गाने की धुन को याद कर रहे हैं और मन में एकदम आनंदित हो रहे हैं। या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि कोई और जप कर रहा है, मुझे वो सुनाई दे रहा है, मेरे कानों में उसकी ध्वनि आ रही है। तो ये 3 तरह के जप होते हैं, और इनमें जो सबसे उच्च जप है वो मानसिक है। मानसिक जप इसलिए उच्च है कि ये हमारे कारण शरीर तक चला जाता है। जो हम बोल कर करते हैं ये स्थूल शरीर तक रहता है। हम होठ हिलाते नहीं है, हम होठ हिलाते हैं लेकिन उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसका प्रभाव सूक्ष्म तक जाता है। लेकिन जब हम मानसिक करते हैं, मुंह से नहीं उच्चारण करते हैं, तो फिर ये हमारे कारण शरीर में जाता है, इन कारण शरीर तक वो भेज देता है। अब
अगली हमें चीज देखनी थी, इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मनन जी ने ये पढ़ाया होगा, मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ, खुल जाएगा। यहाँ से नहीं आ रही है, मैंने हटा दिया। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग करूंगा तो आपको दिख जाएगा। आप लोगों को मनन जी ने वो चार्ट पढ़ाया होगा एकादशी का। क्योंकि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो मैं एक बार उस एकादशी वाले चार्ट पे वापस आना चाहता हूँ। तो आप लोगों को उस चार्ट से इसको कोरिलेटेड और हो जाएगा कि हम लोग क्या है। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को भी दिखाई देने लगेगा। जी, ये वाला चार्ट आप लोगों ने देखा। आज मैं इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको कुछ और चीजें इस पे जो आपको बाकी तो डिटेल्स आपको बता दी होगी। इसको पढ़ा दिया ना मनन जी ने आपको? इस चार्ट के बारे में जानकारी मिल गई? जी जी। जी सर। ठीक। अब मैं आपको इसके कुछ और पैरामीटर बताना चाहूंगा जिससे आप इसको और अच्छे से गहराई से समझ सकेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम बात करते हैं इस चार्ट की, तो हमें इसमें एक चीज मिलती है। सबसे मेन जो सूर्य की तरह चमक रहा है, यानी कि वह ओम अक्षर है, वही गायत्री का स्वरूप बनता है। और वही ओम जो है अ उ म से भू भ स्व का निर्माण होता है। ये हम इस चार्ट में देख रहे हैं, भू भ स्व का निर्माण। तो ओम से भू भ स्व का निर्माण हुआ, और इसी भू भ स्व से एक, ये इसके अंदर वी आर व्यूइंग दिस डॉक्यूमेंट पीडीएफ मोड। अच्छा, इसको टूल ले देता हूं मैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर मूल रूप से ओम है, ओम से भू भ स्व है, भू भ स्व से गायत्री के 3 पाद बने। भू से तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी ये वाला पार्ट इतना तक हुआ। और भुव से भर्गो देव से धीमहि, और स्व से धियो यो न प्रचोदयात्। और फिर ये एक प्रकार से सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की अग्नि, परम तत्व की अग्नि फैलती गई। तो जब कोई चीज फैल रही है, इस एंगल पे जाएंगे, एकदम उसके केंद्र में रहेंगे, तो वो हमें ओम जैसा अनुभव होगा। जब वो और दूर होती है, तो वो हमें भूभ स्व से होगी। और जब वो उसका और विस्तार करेंगे, तो फिर वो तत् या सवितु या वरेण्यम के शब्द में हमें महसूस होगा। अगर हम उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, यानी उससे रेंज से और दूर होते हैं, तो फिर वो किरणें जब निकलती है तो उसका एक एक अक्षर बन जाता है। त स वितुर, एक एक 24 अक्षर बन जाते हैं। और अगर हम लोग उस पृथ्वी तक और उसकी दूरी आते हैं, यानी पृथ्वी तक हमारे पास वो जो किरणें आती है, तो फिर वो हमारे पास गुण बन के आते हैं। प्रज्ञा गुण, सृजन गुण, व्यवस्था गुण, नियंत्रण गुण। और जिस चैनल से आ रहे हैं, जिस दिशा से कोई उन्हें लेके आ रहा है, वो जो लेके आ रहा है वो ऋषि है। ऋषि उन्हें उस धारा से लेके आ रहा है। जैसे जैसे भागीरथ ने गंगा को नीचे उतारा था, वैसे ही ये सारे ऋषि हैं जो इन गुणों को धरती तक पहुंचा रहे हैं। ये इसका चार्ट है, ये हमने इसको समझा। अब हम इस चार्ट के अंदर कुछ और चीज देते हैं। ये तो इसका आंतरिक व्यू हो गया। हम इसकी बाह्य व्यू से समझते हैं। बाह्य व्यू में क्या है? इसकी 4 दिशाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये पहली दिशा, ये दूसरी दिशा, यानी आमने सामने और दाएं बाएं। मैं इस 4 दिशाओं से पहली बात करते हैं। पहली जो दिशा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व दिशा, ये जो पूर्व दिशा है, ये हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त प्रदान करती है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र से क्या मिलता है, तो गायत्री मंत्र से हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने आप 4 ही तरह के ज्ञान है दुनिया में, और कोई 5वां ज्ञान ही नहीं। पहला ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? ईश्वर, ये जो सृष्टि बनी है, इस ईश्वर कौन है, इसमें भगवान कौन है, इसमें देवता कौन है, और फिर ये कैसे ईश्वर एक दूसरे के रूप में अवतार लेके हमें अवतार बन के हमारे सामने आते हैं। ये जो अवतार है ये कौन है, इन बारे में जानकारी प्राप्त करना ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ईश्वर और उनकी सत्ता को जानना, उनके समझना। और अगर मैं बात करूं इस ब्रह्म ज्ञान के जस्ट विपरीत नीचे, यानी इसके जस्ट सामने नीचे में, तो वो ज्ञान आता है तत्व ज्ञान। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको समझ आएगा। तत्व ज्ञान का मतलब होता है ये जो सृष्टि बनी है ये कैसे बनी। ईश्वर अलग है, और उसकी जो कृति बनी है, उसका जो रिफ्लेक्शन सिस्टम बना है, ये सृष्टि कैसे बनी, ये 24 तत्व कौन कौन से हैं,
इन तत्वों का क्या संबंध है, इसका ज्ञान होना। तो ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान ये दोनों ही गायत्री मंत्र से आते हैं। अब अगली दो चीजें और देख लेते हैं। अब हम आते हैं इस साइड में भाई, और ये हमें कहता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। मैं बीच में आ गया हूं, इधर तो परमात्मा है ऊपर और इधर सृष्टि के लोग हैं। यानी इधर एक परमात्मा है मेरे पूर्व दिशा की तरफ, उधर परमात्मा है दाहिने मेरे दाहिने साइड में, और मेरे बाएं साइड में संसार है, दुनिया है, भौतिकता है, पदार्थ है, भोग है। एक साइड में परमात्मा है, एक साइड में भोग है। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरे बारे में, अपने बारे में जानना, अपने अस्तित्व को जानना, अपना अपने गुणों को जानना, अपनी क्षमताओं को जानना, अपने अभिव्यक्ति को, अपनी क्रियाओं को जानना आत्मज्ञान है। और इस आत्मज्ञान के विपरीत सामने क्या है, तो वो क्या आएगा आप देखेंगे, वो है सद्ज्ञान। ये वो सद्ज्ञान है। अब यहां वो सद्ज्ञान का मतलब है कि मैं यहां हूं और मेरे सामने एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ सृष्टि है। अब मैं क्या व्यवहार करूं, कैसे व्यवहार करूं, ये सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान का मतलब है मेरा व्यवहारिक पक्ष क्या है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक ठीक व्यवहार करना सीखना है, ये सद्ज्ञान है। अब इसे और ऊपर से इसको पढ़े तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष परोक्ष तथा सूक्ष्म रूप से जो ब्रह्मा है, ब्रह्म है यानी जो ईश्वर है, उसके साथ सदव्यवहार करने की सिद्धि प्राप्त करना। सदव्यवहार का मतलब उसके साथ सही कनेक्शन बनाना। मैं अपने परम तत्व परमात्मा ईश्वर से कैसे कनेक्ट होऊंगा, उनसे कैसे मैं प्रार्थना करूंगा, उनके साथ मेरा कैसा लेन देन रहेगा, इसकी सिद्धि प्राप्त करना ही ब्रह्म ज्ञान है। यानी अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो उसमें ईश्वर से कैसे कनेक्ट होना है, उनसे कैसे हमारा संबंध बनेगा, इसका ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान में। अगर मैं बात करूं आत्मज्ञान में, तो ये क्या लिखा है, आत्मज्ञान आत्माओं से संबंध होगा। देख लेते हैं क्या है। इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष तथा सूक्ष्म रूप से सभी आत्माओं के साथ सदव्यवहार करने की सिद्धि। व्यवहार, सदव्यवहार तो करना है, लेकिन सभी आत्माओं के साथ, सभी आत्माओं के साथ सदव्यवहार करने की सिद्धि प्राप्त करनी। तो यहां हमने पहला पढ़ा था परमात्मा के बारे में। यहां हम देख रहे हैं सभी आत्माओं के साथ में, जो जीव जंतु पेड़ पौधे, उनमें सबके अंदर जो आत्मा तत्व है, उसको जानना, उसको पहचानना। तो फिर नीचे में क्या है, तो नीचे में पदार्थ हुआ, और पदार्थ से संबंधित क्या आएगा, प्रत्यक्ष परोक्ष तथा सूक्ष्म रूप से तत्वों का ज्ञान तथा उनके साथ सदुपयोग करने की सिद्धि प्राप्त करना। देखो वहां पे दोनों जगह देखिए आपको क्या मिलेगा, वहां सदव्यवहार मिला, और ऊपर में क्या आया, ऊपर में भी आपको सदव्यवहार मिला। लेकिन यहां सदव्यवहार नहीं होगा, क्योंकि आप व्यवहार नहीं करें, यहां सदुपयोग होगा। पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग करना, जो 24 तत्व हैं उन सभी का सदुपयोग कैसे करना, सदुपयोग करने की सिद्धि कैसे प्राप्त करना, ये तत्वों से आएगा। क्योंकि हमने उनको गड़बड़ काम में लिया, हमने सही सही काम में नहीं लिया। जब उस किस तत्व को कैसे काम में लेना है, उनका सही सही ज्ञान कैसे लेना है, ये जो चीज आएगी, ये तत्व ज्ञान कहलाएगी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तत्व ज्ञान का। अब बात करते हैं सद्ज्ञान का। प्रत्यक्ष परोक्ष तथा सूक्ष्म रूप से सभी प्राणियों के साथ, सभी प्राणियों के साथ सदव्यवहार करना। तो यहां आपको, वहां जो आपको मिलेगा, वहां आत्म तत्व है और यहाँ प्राणी है। वहां पे भी सदव्यवहार है, यहाँ पे भी सदव्यवहार है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, अंतर है प्राणी का मतलब है जिनमें प्राण है। प्राण तो किसमें है, प्राण पेड़ में भी है, प्राण पौधे में भी है, प्राण जो हमारे आसपास में वनस्पति, जो हमारे आसपास में जो और दूसरी चीजें हैं, जो 24 तत्वों के द्वारा निर्मित हुई है। 24 तत्वों का तो अलग हमने बखान ले लिया, 24 तत्वों के सहयोग से बनी है। जो जो जैसे ऐसे चीजें जिनको हम बात नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनमें प्राण है। जैसे पेड़ में प्राण है, तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, ये ज्ञान हमें ये कहता है। और आत्मा के साथ, सभी आत्माओं के साथ, यानी कि जीव जंतु पेड़, तो जो हमारे पशु पक्षी हैं, उनके साथ, उनमें सब में आत्म तत्व है। तो ये चीज आएगी।
अब यहाँ आपके सामने कंफ्यूज होता है कि भाई आत्म तत्व में और फिर प्राण में क्या अंतर होता है। प्राण अपना विकास करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि मेरे परिवार के लिए बारे में वो नहीं सोचता, वो अपने अपनी पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता, बस केवल अपना विकास करता है। लेकिन जिनमें आत्म तत्व होता है उनमें आत्मीयता आती है, और वो अपने और अपने बच्चों के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में वो स्नेह रखता है। तो उनके साथ ये संबंध बनता है। जैसे पेड़ है, तो हमने जैसे आपको बताया भी था, पेड़ का एक बीज जब गिर जाता है तो उसी का पुत्र होता है, उसी का बच्चा होता है। लेकिन जब उसी के पास गिर गया तो पेड़ उसे पनपने नहीं देता, उसकी खाद पानी सौंप लेता है, उसे हवा नहीं, ऐसा नहीं कि चलो मैं हट जाता हूं तुम्हें हवा मिल जाएगी, तुम और फूलो मुझे खुशी मिलेगी, वो ये नहीं सोचता। लेकिन अगर एक गाय का, एक श्वान का कोई बच्चा है, एक भेड़ का कोई बच्चा है, वो भी उसे बहुत प्यार करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। और जरूरत पड़ी ऐसी नौबत आ गई जिसमें उसको अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो दे देगी। ये है आत्म तत्व, आत्मज्ञान, यानी उन लोगों से कैसा व्यवहार करना। अब मैं यह बात बता रहा हूँ, ये चारों तत्व, ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों दिशाएं, और जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने इस चार्ट में कल आपको बताया होगा कि इन सभी का ऋतुओं से गहरा संबंध है। सूर्य भगवान के जो उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध ऋतुएं आ रही है, इनकी जो ग्रीष्म ऋतु है, जब हम जब हम इन गुणों का जप करते हैं, प्रज्ञा, सृजन, व्यवस्था, नियंत्रण, तो आप जाने अनजाने में आपको पता लगेगा, आप परम तत्व परमात्मा को जान पा रहे हो, उनके गुणों को अपने अंदर ला रहे हो। और जब आप इधर आएंगे, जैसे आत्मीयता, इसका मेन सेंटर आ गया, देखिए आत्मीयता, उदारता और आस्तिकता, श्रद्धा, जब आप इन गुणों को लाएंगे तो आप जीव, यानी कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आप अच्छे से कनेक्शन बन पाएंगे। और अगर आप ये देखेंगे, जैसे सहृदयता का मतलब स बीज अक्षर है, और पूरी प्रकृति का, सृष्टि का निर्माण उससे से होगा। सत्य, अगर आपको याद हो तो महिषी पतंजलि ने लिखा है कि जहां सत्य बोला जाता है, वहां सभी जितने भी आसपास का जो धन है वो निकल के बाहर आ जाता है, और वहां पे भय दूर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखेंगे, सरसता, मैंने आपको याद बताया, सरसता गुण का अगला कनेक्शन व्यवस्था से है। तो जितने भी पदार्थ है उनका ठीक ठीक उपयोग करना व्यवस्था के अंतर्गत आता है। स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब होता है अपने अपने पैरों पे खुद खड़े होना, अपने काम स्वयं से करना। तो जब हम कोई काम करेंगे तो हमारे आसपास के जो पदार्थ है उनका कैसे उपयोग करना, ये हमें आ जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि इन गुणों को आप जाने अनजाने में आपको पता नहीं लगे, इन गुणों के जब से आपके अंदर तत्वों के ज्ञान के बारे में जानकारी आने लगती है। और जब आप इधर आते हैं, जैसे कि मान लो इसके अंदर संयम है, सहकारिता है, क्षमशीलता है, ऐक्य गुण है, ये गुणों का जप करने से आपको जाने अनजाने में आपको पता नहीं लगेगा, सद्ज्ञान आपका सिद्ध होने लगेगा। सद्ज्ञान की प्राप्ति, यानी प्राणियों के साथ कैसे व्यवहार करना, प्राणियों से कैसे जुड़ना, ये स्वतः ही आने लगता है। अब इस चार्ट को और अच्छे से मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं, तो इसमें एक चीज और देख लीजिएगा। प्रत्येक गुण जो है वो हमारे पास धरती पर आ रहा है, यानी कि सूर्य चारों ओर से उस ऊर्जा को फेंक रहा है। पृथ्वी सारी ऊर्जा को ले नहीं पाएगी क्योंकि पृथ्वी की एक कैपेसिटी है। तो जो पृथ्वी और सूर्य के सीध में एकदम सामने होगी, वह ऊर्जा पृथ्वी तक आएगी। तो जब वो हमारे सामने सीध पे आती है तो पर्टिकुलर वो एनर्जी हमारे आसपास में वायुमंडल में आती है। और जब वो एनर्जी आती है तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो परिणाम है, वो गुणों के रूप में हमारी धरती पर आता है। तो जब मैं बात करता हूं, अगर आपको याद हो, 21 जून विश्व में हम लोगों ने पढ़ा है, दिन सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? क्योंकि उस समय पृथ्वी सूर्य के सामने जो आने वाली किरणें, उसको पूरी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है, पूरी पृथ्वी के सभी जगह पर वो कवर हो जाती है। सामान्य रूप से वो कवर नहीं हो पाती, थोड़ा सा प्रकाश आता है, बाकी जगह अंधेरा रह जाता है, वहां कुछ जगह तो बिल्कुल ही अंधेरा रह जाता है। लेकिन वो एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा कालखंड होता है जिसमें पृथ्वी इस डायरेक्शन में मुड़ी रहती है, इस ओर झुकी रहती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश बहुत तेज गति से आता है। और जब वो गति से आता है तो यहाँ प्रज्ञा गुण आता है, और वो
पृथ्वी उसका तत्व जो है वो पृथ्वीत्व है, और अग्नि प्राण है, अग्नि बढ़ जाती है शरीर, आप देखेंगे उस समय वायुमंडल में अग्नि बढ़ जाएगी, अग्नि उसके देवता है, तो अग्नि का भी प्रभाव उसके अंदर आ गया। और ये सारी चीजें स्वतः ही आने लगती है और हमारे शरीर पर उसका प्रभाव आने लगता है। और इसी प्रकार से वो वो किस कालखंड में आएगा, वो एकादशी पे आएगा, निर्जला एकादशी। अगर कोई व्यक्ति इसका एकदम अधिक मात्रा में उपयोग लेना चाहे तो उसको खान पान भी वैसा होना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति उस समय तिलन यानी तिल खाता है, तो तिल खाता है तो इसकी सारी ऊर्जा इसके साथ जुड़ जाती है, मतलब वो सारी की सारी ऊर्जा इसके साथ कनेक्टेड हो जाती है। ये तिलन का मतलब है एकादशी का व्रत करिए, और एकादशी व्रत के बाद उसको हम कहते हैं, एकादशी के व्रत को हम खोलते हैं, यानी हम उसका पारायण करते हैं। तो कैसा करना चाहिए, तो ये दिखा हुआ है, निर्जला एकादशी का पारायण तिल से होना चाहिए। योगिनी एकादशी जो आएगी अगली, अभी अभी सृजन गुण अभी जो पिछली बार गया था, तो उसमें यव चूर्ण है। यव चूर्ण का मतलब आ जाता है कि जो का आटा, जो का आटा है, जो को यव बोलते हैं, यव यानी जो का आटा। और अभी ये आज आज की एकादशी है, व्यवस्था गुण शुरू हो रहा है, और इसका श्री बीज अक्षर है, और इसका देव शैनी एकादशी है। और इसमें भी यव चूर्ण का ही सेवन करना होता है, यानी इस एकादशी में जो आज लोग उपवास किए हैं, जैसे कल सुबह भोजन करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा जौ का आटा अपने मुंह में रखेंगे, उससे अब उपवास को तोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये उनके चीजें, ये ऐसे कैसे उसके नक्षत्र भी हैं, यानी कौन से नक्षत्र है, जैसे 27 टोटल हमारे नक्षत्र हैं, तो रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्र नक्षत्र, ये नक्षत्र भी इसी कालखंड में आते हैं, यानी उनका बढ़ाव हमारे जीवन पे होता है। तो जिस कालखंड में हमारा जन्म होता है, जैसे आपका नाम जन्म हुआ, तो ज्योतिषी आपका नाम के हिसाब से राशि बनाएंगे और आपका नाम लिखेंगे, तो आप देखेंगे उसी नक्षत्र के आधार पे आपका नामकरण होता है। तो ये जो नाम दिए हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये सारे उन नक्षत्रों के नाम हैं जिन अक्षरों से ये गति और बढ़ जाती है, यानी इसका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कालखंड जन्म होगा, तो उनमें वह गुण स्वतः ही होगा, अपने आप ही होगा। तो ये एक बहुत चीज कॉमन देखी गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखूं तो मेरा जो जन्म है, मेरा जो जन्म हुआ है, वो मैंने नोट किया इसको चेक करने के लिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसका शील गुण पे आया है। शील गुण, आप इधर आ जाइए इस साइड में। शील गुण के अंदर आप देखेंगे तो वो गुण, उसके अक्षर और ज्योति के हिसाब से वो मैच करते हैं। यानी मैच क्या 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 मैच करता है, तो वो शील गुण है। जो भी व्यक्ति इस तरह से होगा, उसके नारद ऋषि है, तो नारद ऋषि का मेन कम्युनिकेशन का काम होता है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत फैलाना, बताना, लोगों तक पहुंचना। नारद ऋषि को सब जगह जाने की अलाउ, यानी उनको, उनका प्रोटोकॉल ऐसा था कि उनको ऐसा वीजा मिला हुआ था कि वो किसी भी लोक में जा सकते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्लोक, अमलोक, कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो साधन है वो इससे जुड़ा हुआ था। और इस प्रकार से वो देव संपर्क का काम करते हैं, देवताओं से संपर्क करने का काम ये शील गुण आता है। और उनके जो अक्षर देखेंगे, जब उनका अक्षरों से आप देखेंगे, तो यही वो अक्षर आते हैं जो उस नक्षत्र में आते हैं। और मोहिनी एकादशी आ गई, और मोहिनी एकादशी के साथ इसका कृतिका नक्षत्र आ गया। तो कहने का भाव यह है कि यदि आप इस कैलेंडर को, यानी चार्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे, अभी तो मैंने ब्रीफली बताने का प्रयास किया, इसको आप जब देखेंगे इसके अंदर, तो आपको पता लगेगा ये पूरा वैज्ञानिक ढंग से बना है। और इसमें ये अपने आप ही ऐसा नहीं है कि ये वास्तविकता में ये किसी ने डिजाइन किया गया है। ये ईश्वर ने जो प्रकृति में बना है उसको हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें तिथियां दी गई है 1 से लेके 15 तक, 2 कलर की दी गई है, एक लाल रंग की, एक काले रंग की। एक शुक्ल पक्ष को दर्शाता है, एक कृष्ण पक्ष को दर्शाता है। तो उसके आगे मास भी दिया हुआ है, कौन कौन सा मास यानी कौन सा महीना आ रहा है। तो आप क्या करें, जब कोई साधना करना चाहे तो पर्टिकुलर उस एकादशी से अपनी साधना मान लीजिए शुरू की, तो हुआ क्या, जैसे ही उसने उस साधना को शुरू किया तो उससे संबंधित वो गुण उसके अंदर आने लगा। अगले दिन वो अगली साधना शुरू की, तो प्रकृति ने
वही प्रभाव दे रहा है जो प्रकृति के पास है, यानी कि सप्लाई वही हो रही है और मांग भी आप कर रहे हो, तो दोनों का कनेक्शन बन गया, तो अधिक मात्रा में ऊर्जा आ जाती है, अधिक मात्रा में उसका विस्तार हो जाता है। अब अगला चीज हम लोग इसमें अंदर, ये चीजों को हमने अच्छे से समझा, इसके सबके जो भी गुण है, उन गुणों का, हमारा चूंकि मंत्र चिकित्सा का कोर्स है, इन सभी गुणों के कोई ना कोई अक्षर है। अब अभी आपको ये बात समझनी है, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो आपको एक बात बार बार आपके मन में आती है कि कुछ विनियोग में कुछ चक्र दिए हैं, कुछ में कुछ चक्र दिए हैं। ऐसा विनियोग नहीं है जिसमें समस्त चक्रों, या ऐसा विनियोग नहीं है जिसमें कुछ में एक है, कुछ में दो, कॉमन है। ये क्यों है? ये क्या अपने मन की चला रखी है कि कुछ में विनियोग में कुछ चक्र दिए, कुछ में? उसका कारण देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक गुण, जैसे अभी ये प्रज्ञा गुण है, तो प्रज्ञा गुण का अक्षर क्या है, बीज अक्षर क्या है, जो मेन अक्षर क्या है, तो आप ढूंढेंगे तो पता लगेगा इसी चार्ट में, इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा कि प्रज्ञा जो गुण है उसका अक्षर है ओम। ये देखिए यहाँ ओम। इसी प्रकार से जो सृजन गुण है उसका अक्षर है हरिंग, ह र ई की मात्रा, हरिंग बोलते हैं इसको। और कुछ लोग इसको रिम भी बोलते हैं, म का उच्चारण करते हैं। म का उच्चारण आप बोलने में कर सकते हैं, जब मंत्र उच्चारित करते हैं तो अंग बोलते हैं, हरिंग। ये इसी प्रकार से ये श्रिंग। अब यहां से आपका सिस्टम शुरू होता है। ये जैसे श्रिंग हुआ, अगला होंग हुआ, जैसे यहाँ पे आप इसे, इसका क्लिंग का आ गया, क्लिंग के बाद आप किसका होंग आ गया। तो ये जो अक्षर हैं, ये अक्षरों से ही आपके चक्रों का निर्धारण हो। ये कौन से अक्षर है? ये क है, ये ल है, ये बड़ी ई की मात्रा है। तो ये जहां जहां ये क है, जहां जहां ल है, जहां जहां ये ई है, आपके शरीर में जहां जहां ये चक्र के अक्षर हैं, उन चक्रों को आपको जप करते समय ध्यान केंद्रित करना है। अब ये प्रश्न आता है कि फिर कौन सा है? तो आपको मैं अभी अगली स्लाइड में जो मुझे दिखानी थी उससे मैं खोल के दिखा देता हूं। तो आपको फिर ये आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि विनियोग में जो हमारे 24 तत्वों के विनियोग है, उनमें अक्षरों का क्या विज्ञान है, ये कौन कौन से अक्षरों के साथ ये कनेक्टेड है। फाइल खुल रही है, बड़ी फाइल है, मैं आपको हाई रेजोल्यूशन की फाइल खोल देता हूँ, तो थोड़ा सा खुलने में समय लगेगा उसको। जी भैया जी, एक प्रश्न है, पूछ सकते हैं? जी पूछिए तब तक। जैसे अभी आपने बताया, बता रहे थे ना कि जौ का आटा थोड़ा सा आप खा के व्रत खोल सकते हैं। तो अभी इसमें देखने में आया कुश, अभी स्क्रीन चली गई, कुशादोर। कुश द कोकेशन और गो घृत, मतलब कई चीजें से थोड़ी थोड़ी सी दिखी थी, उनकी क्या मतलब हुआ? भाई इनके सामग्री है भाई। कुश जो होता है ना, कुश का मतलब तो आप हाँ जानते हैं, कुश को बोलते हैं डाब, यानी जो हाँ, हमारे यहाँ कुश पूजा का पाठ आसन में काम बनता है, लेते हैं। हाँ पूजा पाठ। उसको आप जो पंचामृत बनता है या जो पंचगव्य बनता है उसमें भी हम लोग काम में लेते हैं। उसको जी, आप पानी में भिगो दीजिए और अच्छा उसके अच्छा। पानी के रस को लेना है। जिस एकादशी बात पे है ये इसमें। लिखा है कि मतलब इस एकादशी पर ये ग्रहण करना है, मतलब व्रत खोलना है पारण हाँ, के बाद। मैं आपको ना जी, यहाँ ग्रुप में ना एक शेयर कर दूंगा जिसमें ये दिया हुआ है कि इस एकादशी में ये लेना है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो आपको फिर अच्छा कंफ्यूजन अच्छा। हो जाएगा। ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है, मैं इसके हिंदी मीनिंग नहीं आता हूँ। चलिए, मेरी वो स्क्रीन भी खुल गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो हाई रेजोल्यूशन की फाइल है, तो इसीलिए उसको जब मैं जूम करूंगा तो पिक्सल फटेंगे नहीं। आइए देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे अक्षरों को। अब आप जब इन अक्षरों को देखेंगे तब आपको ये विज्ञान समझ में आ गया कि जो हमारा चक्र होता है, उन चक्रों के आसपास जो पंखुड़ियां बनी होती है उनमें ये अक्षर दिए हैं। ये अक्षर जहां जाएं और जो गुण हम जप कर रहे हैं उस गुण का कौन सा अक्षर है, तो वो चक्र हमें जप करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जो आज हमारी व्यवस्था गुण शुरू हुआ, तो चलिए यहीं से देख लेते हैं। व्यवस्था गुण यहां आ गया, ये देखा व्यवस्था गुण है। ऊपर में आ जाते हैं। इसका व्यवस्था गुण के ऋषि,
विश्वामित्र ऋषि आत्मीयता के हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, आपको लेकिन सर स्क्रीन पे जूम नहीं हो रही है ये जिस जूम तरह से जूम अब दिख रहा है? जी 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 भैया जी, दिख रहा, अब दिख रहा। अब देखिए, ये व्यवस्था गुण है। व्यवस्था गुण का ये देखिए, ये व्यवस्था गुण आज से शुरू हुआ, ठीक है। इसके ऋषि विशिष्ट ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, चंद्रमा देवता है, ये सब इसके विनियोग के पार्ट है। ये इसका बीज अक्षर है, ये श्री बीज अक्षर है। ये जो श्री बना है, श र ई बना है, ये जो श्री बनता है ये कई सारे अक्षरों को बनाता है। तो पहला इसके अंदर अक्षर आता है तालव्य श। तालव्य श जो कि हम लोग शिव वाला श जो हम लोग लिखते हैं, शंकर वाला श, ये श से बनता है। तो ये कहाँ है? आप अगर इस चक्र में देखेंगे, इसको ढूंढेंगे कि श कहाँ है, ये आपके कौन कौन से चक्र में आ रहा है, तो आप देखेंगे एक ये यहां आ रहा है आपके हृदय चक्र में। एक जब आप इसको जाएंगे तो ये आपको मिलेगा मूलाधार में, ये मूलाधार में यहाँ पे भी है। तो दो जगह तो ये आ गया श। एक उसके अंदर र भी है, श्रृंग र भी है, अक्षर है। तो र देखते हैं कहाँ है, तो र अपने को यूं ढूंढा तो ये र दिखाई दिया। एक तो यहाँ पे है र, दिख रहा है, स्वादिष्ठान चक्र में र है, मिला। यस सर। और साथ में उसके साथ जुड़ी हुई है ई की मात्रा, श्रृंग श र ई। तो र तो मिल गया, श भी मिला। अब ई को ढूंढते हैं, तो ई ऊपर में आपके कंठ में आ रही है, जो हम लोग चूंकि मैं इसको जूम किया है ना, तो इसीलिए थोड़ा धीरे 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 ऊपर आएगा। ये देखिए अ आ ई, ये कहाँ है? ये विशुद्धा के चक्र में। तो विश्व के चक्र होने की वजह से आप जब इस गुण का पढ़ेंगे कि ये गुण कौन कौन से चक्रों में आता है, आप लोगों के साथ मैंने पीडीएफ फाइल भी शेयर की। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविकता में जो आज हमने जब किया वो हमारे विशुद्धा के चक्र में भी है, वो स्वादिष्ठान चक्र में भी है, वो मूलाधार चक्र में भी है, और वो मणिपुर में भी है। मणिपुर में क्यों? क्योंकि मणिपुर अक्षर जो भी मैं बता रहा हूं, मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर का जो बीज अक्षर है वो र है। यानी आप मणिपुर चक्र हमने छोड़ दिया, इसमें जो र है ये इसका सेंटर है। ये देखिए र, इसको आप देखिएगा, ये इसका सेंटर है। तो ये मणिपुर चक्र में भी है। इसी प्रकार से ये हमारे आज्ञा चक्र में भी है। आज्ञा चक्र में क्यों है भाई? क्योंकि आज्ञा चक्र में इसका इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से आ रहे? आप आज्ञा चक्र में आते हैं, ऊपर लेते हैं और लेते हैं, ये आ रहा है। तो जो ओम आ रहा है, ह आ रहा है, अड़ आ रहा है, इसमें यहाँ पे तीन चार चीजें आ रही है। तो ये हमारे जो जितने भी अक्षर है, जैसे कि जिसमें हमें श्री बना, तो स भी आया, र भी आया, ई भी आया, बिंदु भी आया। तो जब ये तीनों चीजें आ रही है तो आज्ञा चक्र में भी इस बिंदु का संबंध है। तो ये यहां से चूंकि बिंदु है वो अहंकार से आया हुआ है, एक आज्ञा चक्र में भी इसका कनेक्शन है। और ऊपर में थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो आ जाते हैं सहस्त्रार। सहस्त्रार में क्या है कि अ से लेके छ तक जितने भी अक्षर हैं, जो अब 51 अक्षर है, वो सारे हैं। इसीलिए आपको विनियोग में, हर विनियोग में पहला पहला सहस्त्रार सब में मिलेगा, क्योंकि सहस्त्रार में तो वो गुण आता ही है, उसके बाद वो आगे अलग गुणों में चला जाएगा। इसी प्रकार से आप जब विनियोग की फाइल खोलना तो एक गुण मैं बताता हूं, उसको आप चेक करना। वो गुण है सत्य। सत्य आपको दो ही जगह मिलेगा। कहां कहां मिलेगा? एक सहस्त्रार में और दूसरा कंठ में। अब वो क्यों हुआ ऐसा? दूसरी जगह है ही नहीं, तीसरे चक्र में है ही नहीं, क्योंकि सहस्त्रार में तो सबका होना ही है। कंठ में इसलिए है कि जब आप उसका विनियोग आप पढ़ेंगे उसका अक्षर, तो उसका अक्षर यहां आप कंठ में आइए, उसके बीज अक्षर को देखना, जो आपका बीज अक्षर है, तो उसके बीज अक्षर से आपको मिलेगा कि उसका बीज अक्षर ये है। यानी ये आपका यंग अक्षर, ये ना,
ये बीज अक्षर है इसका। ये बीज अक्षर होने से आपका ये स्थान कंठ में है, इसके अलावा ये कहीं और काम आए ही नहीं, और ये अकेला है, इसीलिए सत्य गुण केवल यही कंठ में आता है या फिर सहस्त्रार में आता है, अन्य किसी स्थान में नहीं। तो ये आपको पता लग जाएगा कि जो विनियोग के ऊपर चक्र दिए हैं वो वैज्ञानिक कारण से दिए हैं, क्योंकि उस गुण का जो अक्षर है वो अक्षर हमारे शरीर के किस चक्र में आ रहा है उसके आधार पे इसका डिसाइड होता है। अब क्लियर हुआ? समय तो हो गया सर जी। दैट मीन्स अक्षर, गुण और चक्र तीनों कनेक्टेड हैं। आप अभी तो देखिएगा, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे, अक्षर भी आ गया, उसका गुण भी हमने ले लिया, उसके तत्व को भी ले लिया, प्राण को भी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अभी प्राण उन्होंने बताया भी है। आगे हमारे दीदी जब आएंगे तो वो प्राण को कोरिलेटेड करके बताएंगे, चक्रों के और अच्छे से बताएंगे। मैंने तो अभी थोड़ा सा आपको केवल यहाँ बताने का प्रयास किया कि उस चार्ट में जो अक्षर है उसका क्या महत्व है। आपको एक क्लास में केवल अक्षरों की लूंगा, जिसमें जब ये पूरा कोर्स हो जाएगा वो अलग से है, जिसमें हम एक एक अक्षरों को, इसकी बनावट कैसे कैसे याद करें, इसकी क्या फॉर्मेशन है और इसकी फॉर्मेशन का क्या वैज्ञानिकता है, यानी ये जो अक्षर बने हैं ये क्यों ऐसा फॉर्मेशन है और इनका क्या विज्ञान है और वास्तविकता में ये क्यों इसका रिलेशन बनता है, ये हम लोग समझेंगे। आप लोगों को है ना, अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं जैसे नेट का और का यूजीसी नेट का योग में, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि विश्वदा के चक्र में कौन सा अक्षर है, ये इस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप उसका विज्ञान समझना आ जाए। तो यहां आप देखिए गुण भी, आपको जब विनियोग पढ़ते हैं ना तो विनियोग में गुण भी ले लिया, अक्षर भी ले लिया, उसके चक्र को भी ले लिया और साथ साथ में उसके देवता को भी ले लिया, जो देवता उसको वरदान देने वाले, उसके ऋषि को तो मैंने ही जोड़ दिया, शुरू में और अंत में ऋषि उसके साथ जुड़े हुए, और फिर हमने उसको चारों ओर से भेद दिया, यानी वो काम करेगा करेगा, यानी उसमें अंदर सारी चीजें डाल दी, इसीलिए वो इतना परफेक्टली काम कर पाता है। सामान्य मंत्र या सामान्य जप से ज्यादा केवल विनियोग करके जप करने से इतना अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि वो पूरे एंगल से काम करता है और इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमें ये समझना है चक्र वगैरह, लेकिन हमें उनमें नहीं जाना कि ये कौन सा तत्व है, हमें गुणों पे जाना है, क्योंकि जहां गुण होंगे वहां ईश्वर होगा। और गुणों के बारे में भगवान ने स्वयं ने कहा, मैं वहीं वास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं। गुणों का गान मतलब गुणों के लिए जप करते हैं। तो भगवान मुझे गुण दो, मुझे गुण चाहिए, मुझे गुण चाहिए, ध्यान गुणों पे लाइए, क्योंकि गुणों को लाएंगे तो जहां गुण होंगे वहां ईश्वर होगा, जहां ईश्वर होगा वहां सारे ऋषि आएंगे, जहां ऋषि ईश्वर आएगा वहां देवताओं को आना पड़ेगा, जहां देवता आएंगे वहां तत्व में जो गड़बड़ है वो ठीक हो जाएगी। अभी मैं अपनी मेरे आसपास की सड़कों को ठीक करवाना चाहता हूं, मैं बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाऊं, मैं पीडब्ल्यूडी में जाऊं, मैं इतनी माथाफड़ी करूं, मेरी एक रिक्वेस्ट हो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे गली में मोहल्ले में कोई प्रोग्राम में आ जाए, तो आप केवल उनके आने मात्र की सूचना होने से सारी सड़कें ठीक हो जाती है, सारी लाइटें लग जाती है, सारी सफाई हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब देवता वहां आएंगे, जब ईश्वर का आएंगे तो साथ में देवता आएंगे, ऋषि आएंगे, ऋषि देवता आएंगे तो वो तत्व भी अपने आप ठीक होंगे। तो आपको जाने अनजाने में आपको पता लगे ये सब चीजें अपने आप ही हो जाएगी। हमें ध्यान गुणों पे करना है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पर अगर कोई ना भी जानता है और केवल बेचारा गुणों के बारे में ही जप करता है तो भी उसे उतना ही लाभ मिलेगा। आगे बात समझने दी? हाँ सर जी। सर जी एक अब और आपकी क्वेश्चन था, ये जो दो आप जी। येलो चार्ट्स बता रहे हैं हमको बार बार, तो वो हमको चार्ट्स कहाँ से मिल सकती हैं? बिकॉज मैंने प्रिंट आउट तो लिया है बट इट्स नॉट रीडेबल एट ऑल, पढ़ नहीं पाते हैं देखिए, उसको। आपको मैं यही टेलीग्राम में हाई रेजोल्यूशन की जो फाइल है वो यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हमने चार्ट छपवाए हैं, वो चार्ट जो बने प्रिंट हुए वो बनारस में छपवाए हैं, और वहां से मंगवाने के लिए आपको एक कोरियर चार्ज लग जाएगा। यदि कोई आता जाता है तो वहां से मंगवा लीजिए, या ऐसा कोई अवसर होगा जिसमें हम सब कोई ऑफलाइन एक जगह इकट्ठा होंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसको फोल्ड करके मंगवाएंगे
वो लगभग 2.5-3 फुट का होगा, फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करके उसको मंगवाया जाता है, कोरियर चार्ज लगेगा। हमने छपवाए हैं सभी हम लोग, उसको कोई चार्ज, हमने कोई फीस नहीं ली। जैसे मैंने और साधकों ने अपना पैसा इकट्ठा किया और प्रिंटिंग प्रेस वाले को बताया कि ये चार्ट है, ये डिजाइन है, उन्होंने उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद वहां हमारे साथ में विवेकानंद जी एक भाई साहब हैं, उनको हम बोल देते हैं, वो वहां से कोरियर करवा देते हैं। तो आप इंडिविजुअल मंगाएंगे, खर्चा होगा, वो खर्चा आपको देना पड़ेगा, यानी कोरियर चार्ज। पोस्टर का कोई चार्ज नहीं है। आपको लगे कि हाँ भाई ऐसे पोस्टर को हमें और छपवाना चाहिए, तो आप एज ए वहां पे एक राशि दे दीजिए, हम उसी राशि को पोस्टर के छपवाने में काम में ले सकते। ठीक है क्योंकि सर ये जी। तो तो कुछ कोई कोई कुछ तरीका हमने, अगर आप बनाएंगे तो लगभग लगभग हम लोगों ने कैलकुलेट किया 15 या 20 रुपए का एक पोस्टर पड़ता है छपा, हार्ड एकदम, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अब की बार उन्होंने 3D में बना दिया, अगली बार हम बिना 3D का बनाएंगे। 3D में वो उसका रिफ्लेक्शन आता है, वैसे तो सुंदर दिखता है लेकिन पढ़ने में रोशनी का रिफ्लेक्शन रहता है, तो इस बार 3D नहीं बनवाया। हम्म। सर जी आप हमको कुछ एड्रेस या कुछ शेयर कर देंगे सो वी कैन ऑर्डर दिस। आप एक काम करिए, जी मैं आप लोगों को एक गूगल लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। आप गूगल लिंक में अपना फॉर्म भरिएगा कि भी मुझे ये चार्ट चाहिए, और आपके आसपास में कोई ऐसा गायत्री परिजन है जिन्होंने आपको जोड़ा है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर नाम है तो उनका नाम लिख लीजिएगा। उसका कारण बताऊं कि आप उसमें पिन कोड भी डालिएगा, आपके शहर में और भी किसी ने डिमांड की तो हम वो सारे पोस्टर एक जगह एग्जाई बना के, रिपोर्ट बना के, और वो एक स्थान पे भिजवा देंगे, वहां से फिर आप कलेक्ट कर लीजिए। एक गूगल फॉर्म ने डिजाइन कर रखा है, और 3 तरह के पोस्टर हैं अभी, मूलतः 4 तरह के पोस्टर बन गए, एक और तरह का पोस्टर भी बना दिया। 4 तरह के पोस्टर हमने छपवाए हैं, उसके उसमें से जो आपको पसंद है उसकी क्वांटिटी बता देना, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी आप डिमांड कर देना। ओके जी ओके जी yeah. जी आचार्य जी, मैंने मंगाया है विवेकानंद जी से बात करके, तो मुझे 3 सेट मिल गया है। आ, आप वापस बोलिए, क्या बोले थे? हाँ, मैंने वो मननाचार्य जी ने विवेकानंद जी का नंबर दिया था जो बनारसी के हैं, ठीक ठीक। मैंने उनसे बात करके मंगा लिया है 3 सेट। तो बहुत बढ़िया उसमें किया क्या है, भाई एक आपने। एकादशी, हाँ, एक तो एकादशी वाला है, एक गुण वाला है, और एक जो है पति पत्नी के जो वो है ना, पति पत्नी की मतलब व्रत। प्रतिज्ञा, हाँ, एक दिन हम जी लोग इस हाँ, पे प्रतिज्ञा। डिस्कस करेंगे। जी जी, एक दिन इस हाँ, पे वो भी भी, हमें डिस्कस कर। जी वो भी भेजा है उन्होंने। चलिए, बढ़िया। अच्छी बात है, आपने मंगवा लिया। किन्हीं और ने नहीं मंगाया तो मंगवा लीजिएगा, अभी आपको मैं वो दे दूंगा तो उससे आप ऑर्डर कर दीजिए। धन्यवाद। क्लास क्लोज करें सर एक अभी? प्रश्न था। हाँ बताइए। सर जैसे कभी कभी मुझे एकदम से एकदम खालीपन सा एकदम अजीब सा लगा करता है सर, तो वो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई जब जो अपनी जो मेन धुरी है, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, जो आत्मा से दूर है, उन्हें खालीपन लगेगा। अपनी अंतरात्मा से आप दूर हो गए, तो जो सेंटर है, केंद्रिक है, उससे आप दूर हो। तो आप बाहर के दोनों को तो जानते हो, और आपने उन लोगों से कनेक्ट हुआ, लेकिन उनसे हमें दुख मिला, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला, तो मन दुखी हो गया। तो वहां से तो हमारा संबंध टूट गया, यानी आपके जीवन में। और जो हमारी आत्म तत्व है उससे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तब हमें खालीपन लगता है। अब एक तरीका आप जिंदगी के ध्यान रखिएगा, दुनिया में लोग हमें मिलेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है कि संसार को छोड़ देना है, परिवार को, घर को छोड़ना है, ये जरूरी नहीं है। आप अपने जो आंतरिक केंद्र है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा से जुड़े रहिए, आत्म तत्व से जुड़े रहेंगे, और फिर लोगों से बात करेंगे। वो लोग आपको छोड़ गए, धोखा दे दिया, उन्होंने आपके साथ संबंध छोड़ दिया, या उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए, आप झटके खाकर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आत्मा से आप जुड़े हुए हो, आत्म तत्व से। तो जो आत्मज्ञान है ना, ये इसीलिए ये जो साधना करेंगे, जप करेंगे, तो उसमें हृदय चक्र पे आप ज्यादा गहरा ध्यान करेंगे। हृदय चक्र ही आत्मा का केंद्र है। मैं एक अभी PDF फाइल आपके पास शेयर भी कर दूंगा कि आत्मा का मुख्य स्थान कहाँ है।
तो उपनिषदों में कहाँ कहाँ रेफरेंस दिया है आपको पता लगेगा। तो मेन उसका स्थान हृदय चक्र ही आता है। हृदय चक्र पे आप जप करेंगे प्रज्ञा से, अलग अलग हम लोग एक तो केवल हृदय चक्र पे ही जप होता है, यानी कि हृदय चक्र में कौन कौन से गुण है उसका जप किया जाओ। केवल हृदय चक्र को भेदते हैं, जैसे कि आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा कि जब है ना कोई पार्टिकल को तोड़ना होता है या कुछ नया निर्माण करना होता है, तो उस पे अणुओं यानी कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, उसके ऊपर फेंका जाता है, बार 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 इलेक्ट्रॉन उस पर छोड़ा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उस पर गति से जाते हैं तो फिर उसके नाभिकी में जाकर वो टुकड़े होकर उसका एक अलग स्वरूप बन जाता है, एक अलग आकृति बन जाती है। ये हमने साइंस पढ़ा। मंत्र भी ऐसा है, जब बार बार मंत्र को उच्चारण करके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है, बार बार टक 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 टक, जब उसको करेंगे तो वो जो अंदर जो आत्म तत्व है वो उसका रस बाहर आने लगेगा, वो बड़े प्रेम से आने लगेगा, बड़े आनंद से आने लगेगा। अब उसके बाद आपको दुनिया के कोई भी व्यक्ति से कुछ लेना नहीं है, देना है, देना है, उन लोगों की सेवा देनी है, उन लोगों को प्रेम देना है। आप दुखी इसलिए हैं कि आप उनको देते देते उनसे लेने की इच्छा करने लगते हैं। पति है, परिवार है, लोग हैं, आप दिए जा रहे, अब आपको कुछ मिला ही नहीं, अब आप उनसे लेने की इच्छा करते हैं। और जब लेने की इच्छा करते हैं तब हमें दुख होता है, तब हमें अकेलापन महसूस होता है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो एकदम दुखी हो गए। तो आप एक सिद्धांत बनाइए, आप पहले देवता बनिए, देते रहिए देते रहिए देते रहिए देते रहिए देते रहिए, खाली हो जाएंगे। अरे खाली हो गए तभी तो भरा जाता है। जब व्यक्ति अंदर से खाली हो जाएगा, जीरो होगा, तभी तो ईश्वर तत्व आएगा। पीछे से वो अपने आप ही आएगा। अभी हमारा है, वो हमारा सब खाली हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तब वो परम तत्व आएगा, वो आत्म तत्व आएगा। अब आगे आपको बात समझ। सर आप क्या मतलब है, हृदय चक्र पाने का की ध्यान इच्छा कर करने रहे हैं, से परिवार में घर में पाने की इच्छा करते हैं, आप पाएंगे, पाने की इच्छा करेंगे तो दुखी रहेंगे और अकेलापन रहेगा। आप देने का भाव रखिए कि मैं क्या दे सकती हूँ, सेवा दूं, सहयोग दूं। क्लियर? सर मतलब हृदय चक्र पे सर, और ये ध्यान करने से इस चीज से आगे बढ़ेंगे, आत्म तक पहुंचेंगे मैं मतलब। आप सभी को दोबारा कह देता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न को नोट करके रखिए। आपके प्रश्नों के लिए आचार्य जी फुल टाइम देंगे, फुल। जी मैं सर। मेरे से ज्यादा वो इस मामले में सक्षम है, मेरे से ज्यादा प्राण बल है, मेरे से ज्यादा वो इस फील्ड में माहिर आदमी है। मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं कि प्राण क्या है, बेसिक ये चीजें आप अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए उनसे डिस्कस करिए। सर उनका एक 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 समय हम निश्चित करेंगे, एक सप्ताह में एक दिन, वो खुल के आप बात करिए। जो प्रश्न आता है, जो प्रश्न आता है, व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट समझना है, विनियोग क्या है, तत्व क्या है, अक्षर क्या है, बीज अक्षर क्या है, ये इनका क्या संबंध है, ये क्यों होता है, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। उनका समय नहीं खराब होगा, बस यही हम चाह रहे हैं। एक थोड़ा सा और डाउट है सर, विष्णु जी ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ब्रह्मा ग्रंथि, ये ग्रंथि का स्थान सर कहाँ पर है? देखिए, आप पहला पहला मोटा मोटी समझिए, ब्रह्म ग्रंथि ऊपर के स्थान पे, यानी आज्ञा चक्र के पास में, आप मानिए एक बार, एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझा दूंगा, ये उसको ऊपर मानिए। और विष्णु ग्रंथि जो हमारा हृदय चक्र है ना, वहीं पर है। जो हृदय चक्र का स्थान है वही विष्णु ग्रंथि है। और जो रुद्र ग्रंथि है ना, वो नीचे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के मध्य में है। तो मध्य में है क्या मतलब है कि आप उसे ये मान सकते हैं इन दोनों के मध्य में, यानी मूलाधार एनस्वा, स्वादिष्ठान आपके जनेन्द्रिय से ऊपर हुआ, इन दोनों के मध्य में क्या आया? तो मध्य में आया जनेन्द्रियों का जड़ भाग, जड़ जड़ भाग यानी जनेन्द्रियों का स्थान। तो ये रुद्र ग्रंथि। क्लियर? थैंक यू सर। वैसे इस टॉपिक को हमारे आदरणीय ये दीदी हैं लेंगे, एक दिन पूरा का पूरा ज्योति दीदी आपको समझाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए, आज समझ में आया? कोई डाउट, कुछ क्लियर हुआ? कुछ पहले से यूं लग रहा है कि ये विनियोग हवा में नहीं है, मतलब इनका कुछ का कुछ विज्ञान है, यही अभी पता लगा? जी सर।
वो तो पता चल गया, लेकिन इट्स बिकम अ लिटिल हेवियर टू डाइजेस्ट। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं एक साथ, तो समझना थोड़ा लिए टाइम रखो, लग रहा है। जी। लिए रखो, अभी जो सब कुछ अपने अंदर लिए रखो। जब साधना करोगे ना, तो उसको जुगाली कहते हैं, वो बाहर आने लगेगा, सब पता लगेगा। अभी क्या है, ये जितना भी ज्ञान विज्ञान है ना, ये सब एकदम कंसिस्ट रूप में हमारे अंदर पहले से ही है, क्योंकि ये सत्य है और हम आत्म तत्व है, हम भी सत्य है, तो ये पहले से ही हमारे अंदर है। हम आपको बाहर से ये बता रहे हैं। जब आप अपने अंदर की साधना करेंगे ना, तो भ्रमित नहीं होंगे, आपको मार्ग रहेगा। वो जब दिखाई देगा ना, जैसे किसी साधक को यूं साउंड आवाज आती थी, कोई अक्षर दिखते थे, तो वो घबरा जाता है, मुझे ये अक्षर क्यों दिख रहे हैं, या मुझे ये चीज क्यों दिख रही है, तो उसे वो भ्रम होता। लेकिन जब वो ये जान जाएगा कि ऐसा ऐसा है, तो उसको भ्रम नहीं होगा। अब आई बात समझ में? इसीलिए अभी आप ये जानिए, जब आपको पूर्ण डाइजेस्ट तभी होगा जब आप खुद करेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमारे बीकानेर में रसगुल्ला बनता है, बहुत स्वादिष्ट है, स्पंज होता है, मीठा होता है और ठंडा ठंडा होता है। लेकिन आपको आकर खाना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो ये चीजें आपको हम ही प्रेरित कर रहे हैं कि करिए। हम आपको इधर उधर से समझा समझा के प्रेरणा दे रहे, करिए। जब आप करेंगे ना, तब समझ में आएगा। ये मेरे बोलने से नहीं समझ में आएगा, आचार्य जी बोलने से नहीं समझ में आएगा। हाँ जी सर, अभी तो हम केजी क्लास में हैं, बढ़ना है आगे आगे धीरे धीरे। नहीं, इसको इसको इतना ना, जो मैं आपको ही बताऊं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप एक एक चीजों को समझते हैं और फिर आप शुरू करेंगे। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, कोई बहन आई गांव की, कुछ नहीं, देहात का है, थोड़ा बहुत पढ़ना जानती है, चक्र क्या होता है कुछ नहीं पता, तत्व क्या है तक कुछ नहीं पता। और हमारे लिए चैलेंज है कि हमने उनको, आचार्य जी ने कहा, हमने उनको विनियोग से साधना करने के लिए दे दिया। आप मानिएगा, जो लाभ उसमें दिया गया वो लाभ उसको वैसे ही मिला। तो हमने समझा कि क्या ये तांत्रिक विधि है, क्या ये चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। विज्ञान ये है कि जो आप बोल रहे हो आपको नहीं पता, आपका मतलब है आपके मन को नहीं पता, लेकिन आपकी अंतरात्मा और जो सूक्ष्म सत्ता है वो तो जानती है कि ये इसका अक्षर है, ये इसका तत्व है, ये इसके चीजें हैं। आपको नहीं पता। जब आप बोल के जप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो वही वैसा ही काम करता है, चाहे आप जानो या ना जानो। आप जानोगे तो थोड़ा विश्वास जमा रहेगा, क्योंकि बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। जो बेचारे बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें वही लाभ मिलता है एकदम। अगर उसको पायु दोष हरण कहा है, उसकी उसकी गुदा वाली चीजें समस्या दूर होनी है, तो उसको पता हो या ना हो, वो ठीक होगी। और वो धन्यवाद देती है कि मेरा ठीक हो गया, मेरी समस्या ठीक हो गई, और वो चिल्लाती है। और वो खुश हुआ तो हम उसको विज्ञान समझाते हैं। तो अब आपको समझ में आता है इसका विज्ञान ही है। यहाँ सारा विज्ञान है, कहीं पर भी आ, एकदम ऐसा नहीं है। तो आचार्य जी ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिल्टर किया, फिर उन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद यहाँ लिपिबद्ध किया और हम लोगों को करवाया, हम लोगों ने करके देखा। तब मेरी वाणी में वो बात है कि हाँ, ये लाभ मिलेगा, करो। क्योंकि मैं जानता हूं ये होता है। आप लोग करेंगे तो लाभ मिलेगा, परेशान मत होइए। अभी देखिए, और अंदर ही अंदर भावना करिए कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और जैसे ही आपको अवसर मिलेगा ना, वो भावना की हुई है ना, वो गति से काम करेगी। आइए प्रार्थना करें। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलें। सर आपने जन्म तिथि को, आपने अपनी जन्म तिथि को एकादशी चार्ट में बताया था, उसको हम किस तरह देख सकते हैं अपने जन्म तिथि को? अरे भाई, एक दृक पंचांग एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिए, उस डेट ऑफ बर्थ में क्या तिथि थी, वो पता लग जाएगा। हम लोग तो जन्मपत्री बनाए, उसको देखे, जन्मपत्री के अंदर एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि भी ये तिथि है। आप लोग अपनी तिथि को देखिए, फिर वो तिथि उस किस मास में, किस कालखंड में आ रही है, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर वह गुण तो स्वतः ही है। स्वतः ही का मतलब वो थोड़ा बहुत उस मात्रा में है, ऑलरेडी है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक क्लियर है।
आप चेक करना चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालिए, वरना गूगल में जाके डाल दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ ये और उसका हिंदी विक्रम संवत क्या तिथि है वो बता देगा। और नहीं तो आपको दृक पंचांग में मिल जाएगी, सबको मिल जाती, कोई दिक्कत। जी सर। आइए हम लोग आज के इस सत्र के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और जो ऊर्जा हमें उत्पन्न हुई है उसको हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में समर्पित करने की भी प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान प्रकट करें, मैं पूर्व ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे, मैं सदैव रत और सत्य बोलूं। ब्रह्मा मेरी रक्षा करें, वह वक्ता आचार्य की रक्षा करें। त्रिविध ताप शांतो शांतो शांतो। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति। ओम सामा शांति रेदि। ओम शांति 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 सर्वादिष्टु शांतिर्भवतु। हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके श्री चरणों में समर्पित है। हम स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, उच्च भावनाओं के साथ गुण क्रम स्वभाव से व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के कार्यों को शुद्ध से निर्लोभ निरंकारिता पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ संगबद्ध होकर निर्विघ्न रूप से हृदयस्थ पवित्र मार्ग से करते रहें, कराते रहें। इस हेतु हमें सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखे, सतत कृपा बनाए। ओम शांति। सभी को नमस्कार। आज की कक्षा की समाप्ति, यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। अगला यूनिट हम तैयारी करेंगे। सभी को शुभकामनाएं, प्रणाम।